डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अडेप्टेड स्टडीज़। आज हम कक्षा छठी का पाठ 4 इंद्रधनुष करेंगे। मेरे सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी पाठ्य पुस्तक, नोटबुक और पेन अपने साथ रखें। जो जो बातें मैं आपको बता रही हूँ वो साथ ही साथ अपनी नोटबुक में नोट करते जाएं। पहले हम कविता पढ़ेंगे और उसका अर्थ करेंगे। पहला पद्यांश है, उमड़े बरसे काले मेघ, नव पर जैसे लाखों छेद, वर्षा थमी दरा महकी, प्रकृति दिखती हरी भरी। उमड़े का अर्थ होता है आकाश में निकले, आकाश में निकले। मेघ का अर्थ होता है बादल, नभ का अर्थ होता है आकाश और प्रकृति का अर्थ होता है कुदरत। उमड़े बरसे काले मेघ, आकाश में काले काले बादल उमड़कर बरसने लगे। नभ में जैसे लाखों छेद, ऐसे लगता है कि जैसे आकाश में लाखों छेद हैं। वर्षा थमी दरा महकी, थमी का मतलब होता है रुकी। वर्षा थमी दरा महकी, वर्षा रुक गई है और पृथ्वी से सुगंध निकलने लगी। वर्षा रुकने पर पृथ्वी से सुगंध निकलने लगी। प्रकृति दिखती हरी भरी, और चारों ओर प्रकृति हरी भरी दिखाई देने लगी। दूसरा पद्यांश है, सहसा सूर्य देव आए। सहसा का अर्थ होता है अचानक। सहसा सूर्य देव आए, अचानक सूर्य देव निकल आए। सोने सी किरणें लाए, सोने सी मतलब होता है सुनहरी। सुनहरी किरणें वो अपने साथ लेकर आए। नभ पर रंगों का मेला, नभ पर ऐसा लगता है किरणों के कारण आकाश में रंगों का मेला लग गया है। अर्धवृत्त जैसा फैला, अर्धवृत्त का अर्थ होता है आधा गोला। अर्धवृत्त जैसा फैला, ये रंग आपस में मिलकर आकाश में आधे गोले के रूप में फैल गए हैं। अगला पद्यांश है, ये है इंद्रधनुष प्यारा, सतरंगा न्यारा न्यारा। कवि कह रहा है कि रंगों के मेल से बना ये आधा गोला, इंद्रधनुष को बोला गया है आधा गोला, सबको प्यारा लगने वाला इंद्रधनुष है। सतरंगा न्यारा न्यारा, सतरंगा का अर्थ है सात रंगों वाला। न्यारा का अर्थ होता है अनोखा। सतरंगा न्यारा न्यारा, यह 7 रंगों का बना बड़ा अनोखा सा प्रतीत होता है। हृदय हार नभ रानी का, नभ मतलब आकाश, नभ का अर्थ होता है आकाश। ऐसे लगता है कि यह नभ रूपी आकाश की रानी के हृदय का हार अर्थात गले में पहना हुआ हार है। मोहित मन हर प्राणी का, मोहित का अर्थ होता है मन प्रसन्न। इसे देखकर हर प्राणी का मन प्रसन्न हो जाता है।
अगला पद्यांश है, सुंदर यह प्रभु का झूला, देख देख कर मन फूला। इसमें प्रभु का मतलब है भगवान। सुंदर यह प्रभु का झूला, यह इंद्रधनुष भगवान का झूला लगता है। देख देख कर मन फूला, फूला का अर्थ होता है प्रसन्न होना, प्रसन्न हुआ या होना। देख देख कर मन फूला, इसे देखकर मन प्रसन्न होता है। झूला प्रभु के आंगन में, किरणें झूले सावन में। यह भगवान के आकाश रूपी आंगन में झूला है, जिस पर सावन के महीने में सूर्य की किरणें झूलती हैं। अगला पद्यांश है, वर्षा ऋतु मुस्काती है, सतरंगी हो जाती है। आओ हम भी मुस्काएं, रंग खुशी के बिखराएं। वर्षा ऋतु मुस्काती है, वर्षा ऋतु जब खुशी से मुस्कुराती है, सतरंगी हो जाती है, तब यह 7 रंगों वाली बनकर इंद्रधनुष का रूप धारण कर लेती है। सतरंगी का अर्थ होता है 7 रंगों वाली वर्षा ऋतु मुस्काती है, सतरंगी हो जाती है। जब वर्षा ऋतु खुशी से मुस्कुराती है, तब ये 7 रंगों वाली बनकर इंद्रधनुष का रूप धारण कर लेती है। आओ हम भी मुस्काएं, रंग खुशी के बिखराएं। कवि कहता है कि आओ हम सब मुस्कुराएं और चारों तरफ खुशियों के रंग बिखेर दें। हाँ जी बच्चों, ये थी हमारी कविता और उसका अर्थ। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास में पहला प्रश्न है, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। देखिए, एक तरफ आपको गुरुमुखी में शब्द लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में। रंग, रंग, किरणा, किरणें, प्रभु, प्रभु, खुशी, खुशी। दूसरा प्रश्न है, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। बदल, मेघ, आकाश, नभ, छेक, छेद, वर्षा, मी, वर्षा। अचानक, सहसा, सतरंगी पींग, इंद्रधनुष, धरती, धरा, विहड़ा, आंगन, कुदरत, प्रकृति, झूला, झूला। देखिए, गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में ये जो शब्द आपको बताए हैं वे आपने पढ़ने हैं और इनको लिखने का अभ्यास करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखें। पहला प्रश्न है, कविता में बादलों का रंग कैसा बताया गया है? कविता में बादलों का रंग काला बताया गया है। वर्षा के बाद प्रकृति कैसी दिखाई देती है? वर्षा के बाद प्रकृति हरी भरी दिखाई देती है। वर्षा के बाद सूर्य दिखाई देने पर नभ पर क्या दिखाई देता है? वर्षा के बाद सूर्य दिखाई देने पर नभ पर इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष का आकार कैसा होता है? इंद्रधनुष का आकार अर्धवृत्त या आधा गोला के समान होता है। कवि ने इंद्रधनुष के लिए अन्य कौन से शब्दों का प्रयोग किया है? कवि ने इंद्रधनुष के लिए हृदय हार, नभरानी का, प्रभु का झूला, नभ पर रंगों का मेला शब्दों का प्रयोग किया है।
अगला है जो भाग 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। पहला प्रश्न है, सावन के महीने में प्रकृति हरी भरी क्यों दिखाई देती है? उत्तर है, सावन के महीने में प्रकृति वर्षा के कारण हरी भरी दिखाई देती है। वर्षा से सभी पेड़ पौधे धुल जाते हैं, फूल और कलियां खिली खिली मुस्कुराती हुई प्रतीत होती हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। अगला प्रश्न है, इस माह की अन्य क्या विशेषताएं हैं? उत्तर है, इस माह में आकाश में घने बादलों को देखकर बच्चे, बूढ़े और जवान सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। लोगों को गर्मी से राहत मिलती है, मोर नाचते हैं और मेंढक टर्राते हैं। सारी वनस्पति हरी भरी हो जाती है और आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु से हमें मुस्कुराते रहने का क्या संदेश मिलता है? उत्तर, जिस प्रकार वर्षा ऋतु खुशी से मुस्कुराती हुई 7 रंगों वाली बन जाती है, उसी प्रकार हमें भी मुस्कुराकर चारों तरफ खुशियों के रंग बिखेर देने चाहिए। 5वां भाग है, नीचे दिए गए शब्दों को पर्यायवाची ढूंढकर लिखें। नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची ढूंढकर लिखें। पहला है प्रभु, परमात्मा, ईश्वर। अगला है मेघ, बादल, जलद। अगला है नभ, आकाश, गगन। अगला है किरण, मयूख, कर। भाग 6 है, कविता की पंक्तियां पूरी करो। वर्षा थमी धरा महकी, प्रकृति दिखती हरी भरी। नभ पर रंगों का मेला, अर्धवृत्त जैसा फैला। हृदय हार नभ रानी का, मोहित मन हर प्राणी का। अगला भाग है, पढ़ो, समझो और दो नए शब्द लिखो। देखिए, आधा र प्लस य, इसका प्रयोग करते हुए हमने 2 नए शब्द बनाए हैं, सूर्य, आर्य। आगे है आधा र और म, इसका हम प्रयोग करते हुए बनाए हैं 2 शब्द, चर्म, शर्म। फिर आधा र और च को मिला के बने हैं चर्च, खर्च। फिर आधा र और श को आ की मात्रा श्रा के बने हैं वर्षा, हर्ष। अब है आधा प और र को मिला के बने हैं प्रकृति, प्रगति। आधा क प्लस र, क्रम, क्रय। आधा द प्लस र, द्रव, द्रविड़। आधा भ प्लस र, ब्रज, ब्रह्म। ध्यान से देखिए, इसमें पहले इसमें र आधा है और इसमें र पूरा है। इसे हम कह सकते हैं कि इसमें रेफ। आधा र को क्या बोलते हैं? रेफ। और पूरे र को बोलते हैं पदेन। ध्यान से इन शब्दों को देखिए और अपनी कॉपी में लिखने का अभ्यास करें। ये तो था पाठ 4 इंद्रधनुष का अभ्यास। मुझे आशा है आप सभी को समझ लग गई होगी। जिन बच्चों ने साथ साथ में नोट कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया वो अगर इस पाठ की PDF चाहते हैं तो वो मेरा टेलीग्राम का चैनल भी सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। टेलीग्राम एक ऐप है, उसमें मेरा चैनल है अडेप्टेड स्टडीज़, जिसका लिंक मैं
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप उससे उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने इस लेक्चर की PDF जो है वो उस टेलीग्राम के चैनल में डालूंगी। आप इस प्रकार के और लेक्चर पाने के लिए मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें ताकि वह भी इससे लाभ प्राप्त कर सके। धन्यवाद।